मुश्किल का समय है, लोग घरों में बंद हैं, परेशान हैं कि कब तक खुलेगा ये लॉकडाउन, जिसका किसी को ना कोई अनुमान है। आखिर कब तक चलेगा ये, बस थोड़ा सब्र और हमें संयम और आत्मविश्वास की जरूरत है। इतने दिन गुजार लिए हैं, बचे हुए दिन भी काट लेंगे। हम सबकी जिंदगी ट्रैक पर होगी, फिर से एक बार लोग बाहर निकलेंगे, जिम जाएंगे, काम की शुरुआत करेंगे और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे। बस इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया ही है कि हमारा जो काम है उसमें हम बहुत से जिम्स को मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली जिम्स की प्रॉब्लम्स का जो इम्पैक्ट हुआ है उनके ओनर्स और एम्प्लॉयज पे, उसके बारे में है। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में जो हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी पे पड़ने वाला है इस कोरोना के कारण। हम सबको पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 एक पेंडेमिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी सोसाइटी, कंट्री, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। ऐसे में कई कंपनीज हैं जो कि लॉसेस में जा रही हैं। मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उसमें ट्रैवलिंग, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इन्होंने इमीडिएटली हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल भी दिया है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने और डेटा को जो एनालाइज करके जो रिव्यूज़ आए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसके आधार पे मानेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले 3 से 6 महीनों में हम देखेंगे करीबन 1.25 करोड़ लोग अपनी जॉब खो सकते हैं और इसका असर ऑफ कोर्स हमारी कंट्री की जीडीपी पे भी पड़ेगा, जो कि 2% से नीचे पहुंचने की उम्मीद है वेरी सून। ये फिगर और भी नीचे जा सकता है अगर हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया और कोरोना ऐसे ही फैलता रहा अगले कुछ हफ्तों तक। बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करना, बाहर ना जाना, किसी से ना मिलना। इनफैक्ट आपको मान के चलना है कि ये वायरस आपको कहीं से भी और किसी से भी मिल सकता है, तभी हम इसको कंट्रोल करने की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आपने चाइना, अमेरिका, इटली एंड स्पेन का हाल तो देखा ही है। पावर, पैसा, बहुत अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद ये लोग नहीं रोक पाए कोरोना को फैलने से। तो ये 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लॉकडाउन का पूरा तरीके से पालन करें, को रोकें। और अब हम बात करेंगे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, जहां पहले से ही रिसेशन का सिनेरियो चल रहा था, स्पेशली पिछले 6 महीनों से। कभी सीलिंग, कभी ऑफ सीजन, और अब जब सीजन आया है बिजनेस करने का तो ये लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। अगर कोरोना से पहले की बात करें तो जैसे तैसे बिजनेस चल रहा था, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा नहीं था, बट कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी होने से ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। पर अब जब बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, जिम्स में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मीट होंगे? चाहे रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो और सबसे इम्पोर्टेंट सैलरीज हो। Here I am really thankful to landlords जो बहुत कोऑपरेटिव थे, प्रॉब्लम्स को समझा और रेंट एग्जेम्प्ट भी कर दिया। बट कुछ यूज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कुछ खास नहीं आएगा। बट इन सब में बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो एज अ फिटनेस ट्रेनर, सेल्स, हाउसकीपिंग, कस्टमर सर्विस वर्क कर रहे हैं, इनको ज़रूरत है एक मोटिवेशन और एक सपोर्ट की। और सब जानते हैं कि मोस्टली एम्प्लॉयज बहुत ही मार्जिनल सेविंग कर पाते हैं अपनी मंथली इनकम से। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 90% लोग अपनी फैमिली को शायद पूरा एक महीना भी रन नहीं कर सकते अपनी सेविंग्स के दम पर। हालांकि ये बात जिम के एम्प्लॉयज को भी समझने की है कि अगर बिजनेस नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। बट मेरा सजेशन ये है कि म्यूचुअली जिम ओनर्स एंड एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और जिम ओनर्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी रिलीज कर सकते हैं। ये बात भी समझने की है क्योंकि लोगों के एक्सपेंसेस भी लिमिटेड ही रह गए
ऐसे वक्त में, तो लेस सैलरी में भी काम चल जाएगा। ये परसेंटेज 25 to 50% कुछ भी हो सकती है एज पर द कैपेसिटी ऑफ जिम ओनर। और जब ये भी ना हो पाए तो आप ज़रूरत के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को नॉमिनल अमाउंट एज एन एडवांस दे सकते हैं, जो कि बाद में आप सैलरी से डिडक्ट भी कर सकते हैं। Now the concern is more about the gyms. Those are not the franchisee of any brand, yet providing services to the majority of population in India. मैं उन जिम्स और उनके ओनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ली हुई है और खुद से मतलब स्टैंड अलोन जिम रन कर रहे हैं। कुछ छोटे से, कुछ बड़े और बहुत बड़े भी हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड एरिया। मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं है, सेल्फ ओन्ड एंड रनिंग जिम है। रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट 80% जिम्स इन दिल्ली एनसीआर इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल, क्लाइंट्स, मेंबर्स आर टेकिंग देयर सर्विसेज ओनली। और ऐसे ही जिम्स हैं जिनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। रियलिटी ये है कि इस लॉकडाउन में सबसे पहले बंद और सबसे बाद में खुलने वाली कैटेगरी में फॉल करती है फिटनेस इंडस्ट्री, और होना भी चाहिए क्योंकि इट्स अ सोशल प्लेस। बेशक मॉल्स ओपन हो जाए, मेट्रो चलना स्टार्ट हो जाए, बट जिम्स बाद में खुलेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री की जो जिम चेन्स हैं, जो इक्विपमेंट ब्रांड्स हैं, सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं, एथलीट्स हैं, सेलिब्रिटी एथलीट्स हैं, जिनसे हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा जानी जाती है, और यू कैन से दे आर द फेस ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री इन द प्रेजेंट सिनेरियो एंड पीपल हैव फेथ इन देम। कंसीडर देम एज एन आइडल एंड फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया मैडली। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो इन ग्रुप्स, फ्रेंचाइजी, सोशल मीडिया अकाउंट्स को लीड करते हैं या ओन करते हैं, कि प्लीज कम अप एंड सपोर्ट आवर कम्युनिटी। आपके मोटिवेशन, कंट्रीब्यूशन की हर उस इंसान को जरूरत है जो इस लॉकडाउन से काफी नेगेटिव हो चुका है, लाइक एवरीवन एल्स वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। बहुत ही मोरल बूस्टिंग होगा अगर आप कुछ पॉजिटिव थॉट्स की बात करके और सबको एहसास दिला पाए कि हम लोग अकेले नहीं हैं, आप भी साथ हैं, इस फिटनेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आपका सपोर्ट काफ़ी डिफरेंस ला सकता है इनके मोटिवेशन में और इस लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट से बाहर आने के लिए। आपके इस सपोर्टिंग एक्ट से आपकी फ्रेंचाइजी या जिस भी ब्रांड को आप ओन करते हैं वो ओवरऑल फिटनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये तो पता चलेगा ही, आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, लोगों को विश्वास होगा, जिससे स्टैंड अलोन जिम्स हैं एंड और उनसे जुड़े लोगों को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाना है, इसमें आप पर्सनलाइज मैसेज वीडियो भेज के आप जो भी मोटिवेशनल एक स्टेटमेंट देना चाहें या सपोर्ट के नाम पे कुछ भी करना चाहें, वो आप एक छोटा सा वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड विल सी हाउ कैन वी वर्क टुगेदर। इस रिक्वेस्ट को करने का रीज़न ये भी है कि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है कि कोई और या खुद गवर्नमेंट कोई एडिशनल सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत सी कम्युनिटीज़ हमसे पहले हैं जिनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे लिए रियलिस्टिक नहीं होगा किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन रखना गवर्नमेंट से। सो द रियलिटी इज दिस दैट वी हैव टू हेल्प आवर कम्युनिटी आवरसेल्व्स विद इन आवर कैपेसिटी। So I really request everyone to please do as per your capacity. They are the part of our exclusive yet underrated community in India. Don't let them go leaving this industry with a bad memory and experience. इस बारे में किसी भी तरीके का डिस्कशन अगर आप करना चाहें तो आप मुझे ऑनलाइन या नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We can come up with something really productive and meaningful to our community in this tragic time. From our side, what we are doing, we will be helping the gyms to revive their business as early as possible by giving them consulting, marketing and sales solutions and digital marketing free of cost for 1 month. At last, I request you to forward this video to all the people connected with fitness industry or has any sort of connection with fitness. Most importantly, like and subscribe कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड अदर टॉपिक्स के बारे में भी। Thank you, innovative,
live happy and be kind.